सबों का AKTC यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है, वेलकम है। जैसा कि आप लोग पहले क्लास देख चुके हैं, आज का नया टॉपिक है और आज हम लोग बात करते हैं प्राचीन भारत में जो है ब्राह्मी लिपि का जो नाम जो है ब्राह्मी क्यों पड़ा, इससे रिलेटेड हम लोग बात करते हैं और चलते हैं टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं टॉपिक पर बोर्ड की तरफ आप लोग देख रहे हैं कि प्राचीन भारत में ब्राह्मी लिपि का नाम ही क्यों पड़ा, क्या ऐसा कारण था, क्या ऐसा वजह था कि ब्राह्मी लिपि आप लोग सभी को जान रहे हैं, सभी को जानते हैं कि ब्राह्मी लिपि है क्या। हाँ, पढ़े भी है पहले कहीं ना कहीं, लेकिन आज हम लोग इसका जो है ना प्रमाणिक रूप से जानेंगे क्यों पढ़ा, ऑथेंटिक जो होना चाहिए ज्ञान, इस रिलेटेड हम लोग बात करते हैं। जैसा कि अलबरूनी का मानना है, अलबरूनी देखिए कह रहे अलबरूनी ने लिखा है कि ब्रह्मा ने एक लिपि का आविष्कार कर, कहता है कि अलबरूनी ने लिखा है। अलबरूनी कौन है, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। अलबरूनी वही जो कि महमूद गजनी के साथ जो कि भारत आक्रमण पर आए थे, और वह जो है कि मध्य एशिया का रहने वाला था, मिडिल एशिया का रहने वाला था, और एक जानते हैं कि आप बहुत बड़ा विद्वान थे वह, जो ख्वारिज़्म का निवासी था। और वही अलबरूनी जब क्या कि महमूद गजनी के साथ जो आए थे आक्रमण भारत आक्रमण पर, तो उन्होंने भारत में आकर जो भी कुछ अपने आंखों देखा हाल जो लिखा है उससे रिलेटेड, इसे अलबरूनी का मानना है कि उन्होंने लिखा है कि एक लिपि का आविष्कार किया था। अलबरूनी का मानना है कि ब्रह्मा ने, ब्रह्मा कौन है आप जैसा कि जानते हैं कि ब्रह्मा क्या है, ईश्वर। हम लोग परमात्मा ईश्वर भगवान मानते हैं, ब्रह्मा जी मानते हैं, समझ गए ना। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं ब्रह्मा के बारे में, जो मैंने हिंदू धर्म से रिलेटेड, सनातन धर्म से रिलेटेड यह है जो ब्रह्मा का जो है वैदिक धर्म में भी इसका वर्णन किया गया है, समझ गए ना। और आज भी ब्रह्मा का लोग जो है ब्रह्मा विष्णु महेश इस ईश्वर का कहीं ना कहीं रूप जो है ना के नाम से इसकी उपासना लोग आज भी करते हैं ब्रह्मा का। तो अलबरूनी का मानना है कि ब्रह्मा के नाम पर कहा गया, देखा गया है, अलबरूनी ने लिखा है कि ब्रह्मा ने एक लिपि का आविष्कार किया था। किसने किया था, तो ब्रह्मा जी। ब्रह्मा कौन, ईश्वर भगवान, जो भी लोग हम लोग उपासना करते हैं। तो ब्रह्मा ने एक लिपि का आविष्कार किया था, सही है ना। जिसे कि जिसका नाम ब्राह्मी पड़ा, कहता है कि ब्रह्मा ने, तो ब्राह्मी लिपि का नाम कैसे पड़ा, तो ब्रह्मा जो है देखा गया कि ब्रह्मा ने एक लिपि का आविष्कार किया था और जिसका नाम जो है ब्राह्मी लिपि पड़ा। अब आगे हम लोग बात करते, कहता हुआ बाएं से, यह जो लिपि जो है यह लिपि बाएं से दाएं की ओर, कहां से लिखा जाता है, यह लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी, तो बाएं से दाएं सीधा नहीं बल्कि बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है यह लिपि। दूसरी बात, यह अलबरूनी का मानना है, समझिए आप लोग जो अच्छी तरह से आप इसको नोट करते जाइए या समझ लीजिए अच्छी तरह से कि ब्राह्मी लिपि जो है यह अलबरूनी का मानना है। जो एक विदेशी यात्री है अलबरूनी, और देखा गया है कि उनका कहना है कि भगवान जो है ब्रह्मा ने, उन्होंने क्या किया कि लिपि का क्या किया था, आविष्कार किया था, जिसे कि ब्राह्मी लिपि के नाम से जाना जाता है, और जो है कि ये बिल्कुल बाएं से दाएं की ओर क्या लिखने का काम किया जाता है। ये अलबरूनी का अपना विचार था। अब बात करते हैं जैन परंपरा के अनुसार, किसे, तो जैन धर्म के बारे में अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं। और जैन परंपराओं के अनुसार देखा गया है कि यहाँ पर पुराण में लिखा गया है, कहते हैं कि जैन परंपराओं में किसमें वर्णन किया गया है, आदि पुराण में। तो आदि पुराण में इस बात का उल्लेख किया गया है, वर्णन किया गया है, इसमें जो है ना बतलाया गया है कि ऋषभ देव जो है, ऋषभनाथ जिसे आदिनाथ के नाम से जानते हैं, वही ऋषभनाथ जो कि जैन धर्म के जो है कि ये प्रवर्तक माने जाते हैं, या जैन धर्म के जो देखा गया है प्रथम तीर्थकर माने जाते हैं, समझ गए ना। तो वो जो है कि आप अच्छी तरह से पहले पढ़ चुके हैं या जान चुके हैं। इसमें बहुत ऐसे जो है ना कि स्टूडेंट आप अच्छी तरह से जैन धर्म से रिलेटेड जानते हैं और ऋषभ जो है ना देव के बारे में जानते हैं, आदिनाथ के बारे में जानते हैं। इस ऋषभनाथ जो है जो प्रथम तीर्थकर थे जैन धर्म के, कहा गया है कि उन्होंने जो है कि ऋषभनाथ ने एक लिपि का आविष्कार किया था। किसने किया था, ऋषभनाथ, समझ गए ना। जैन धर्म के जो है प्रथम तीर्थकर जो थे, जिसे आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, और वह जो है एक जो है कि लिपि का आविष्कार किया था। किस लिए, तो अपनी वो पुत्री को, अपनी बेटी के लिए, कहता अपनी लड़की को सिखाने के लिए। कहा गया है कि ऋषभ देव जो थे उन्होंने अपनी पुत्री के लिए, अपनी लड़की के लिए समझिए सिखलाने के लिए एक लिपि का उन्होंने क्या किया था, आविष्कार किया था। वह किए थे क्या, एक आविष्कार किए थे लिपि का, और उनकी लड़की का नाम जो है बम्पी था। क्या नाम था उसकी लड़की का नाम, बम्पी, उसके लड़की का नाम था बम्पी था। और बम्पी के नाम के वजह से देखा गया, इसलिए इस लिपि का नाम, तो बम्पी से इस लिपि का नाम क्या पड़ा, ब्राह्मी लिपि के नाम से जाना जाता है, समझ गए। ये जो है कि जैन धर्म में जो है यहाँ बतलाया गया है कि जैन धर्म में ये जो है आदि पुराण में इस बात का, जैन आदि पुराण में इस बात का उल्लेख किया गया है। ये हो गया दूसरा। उसके बाद कहा गया है, तीसरी बात यह है कि साधारणतः, मैंने साधारण बात यह है
यह मानना है कि यह धारणा है कि प्रचलित एक धारणा बतलाया गया है, एक धारणा में इस बात का वर्णन किया गया है कि एक लिपि का स्थापना, यह जो ब्राह्मी लिपि जो था ऐसा माना गया, ये ब्राह्मणों की लिपि माना गया है। किसके? तो ब्राह्मणों की लिपि माना गया है। यह धारणा है, ये एक विचार है, एक धारणा है कि एक लिपि का स्थापना ब्राह्मणों ने किया था और ऐसा देखा गया है। इसका उद्भव क्यों किया ब्राह्मणों ने? क्या ऐसा कारण था? तो देखा गया है कि ये वेदों की रक्षा के लिए किया गया था। वेदों की रक्षा के लिए, वेदों की सुरक्षा के लिए, समझे ना। तो वेद को अच्छी तरह से देख रेख करने के लिए ऐसा देखा गया कि ब्राह्मी लिपि का क्या किया गया था, इसे जो है ना कि नाम दिया गया है। क्योंकि ब्राह्मी लिपि जो है देखा गया है कि ब्रह्मा से संबंधित था, क्योंकि ब्राह्मी लिपि ब्रह्मा से संबंधित था, इसलिए इसका नाम जो है क्या पड़ा, जो है ना कि ब्राह्मी लिपि पड़ा। तो कारण है कि ब्राह्मणों ने जो देखा गया है कि ब्राह्मणों द्वारा कहा गया कि ब्राह्मणों द्वारा जो है उन्होंने एक लिपि का स्थापना किया जिसमें कि वेदों की देख रेख उसकी जो है ना संरक्षण हेतु, समझ गए ना, और ये ब्रह्मा से रिलेटेड था, संबंधित था, इसलिए के कहा गया इसको किंची ब्राह्मी लिपि के नाम से दिया गया। ये अनुमान माना गया है, समझ गए ना, ये धारणा बताया गया। उसके बाद हम बात करते हैं आगे कि ये जो ब्राह्मी लिपि था इसको देवलिपि के नाम से भी जाना जाता है। ब्राह्मी लिपि को क्या कहते हैं? देवलिपि। इसे देवलिपि कहा जाता है। क्या कारण है? देवलिपि क्या कहेंगे, क्यों कहेंगे? तो देवलिपि इसलिए कहा जाता है कारण कि जितने भी ब्राह्मण थे, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है, वर्णन किया गया है कि ब्राह्मणों ने जो जितने ब्राह्मण लोग थे उन्होंने क्या किए थे, मतलब ब्रह्मा जी से बहुत ही विनती किए थे, अनुनय किए थे, विनय किए थे, अनुग्रह किए थे। उसके कहने की वजह से उससे बहुत प्रार्थना याचना किए थे, जिसके वजह से देखा गया कि ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों को यह लिपि उसको प्रदान किए थे। इसलिए कि इसका नाम क्या पड़ा, माना कि ब्राह्मी लिपि पड़ा इसका नाम। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, आगे बात करते हैं। ऐसा देखा गया प्राचीन भारत में, कहा गया प्राचीन भारत में एंसेंट में हम बात करते हैं। और ये जो रिलेटेड जो विषय हो रहा है ये एंसेंट हिस्ट्री ही चल रहा है, एंसेंट की बात है। प्राचीन कहा गया प्राचीन भारत में ब्राह्मी लिपि का 2 दृष्टिकोण में बहुत ही महत्वपूर्ण उल्लेख है। क्या कितने में? तो 2 दृष्टिकोण में देखा गया इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। 2 दृष्टिकोण है, कहा गया प्राचीन भारत में 2 दृष्टिकोण से, 2 स्तर से इसको देखा गया है। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग रखा गया है। अपने जो है ना वहाँ के जो लोग थे इसको अधिक से अधिक उपयोग रखते हैं। पहला उपयोग क्या था? तो देखा गया है कि इसमें माना गया है पहला उपयोग था वेदों की उसको संरक्षण प्रदान करना। वेद, तो वेद को जो है एक संरक्षण मिले, समझ गए ना, इस दृष्टिकोण से यह जो है ना ब्राह्मी लिपि का आविष्कार किया गया था, या इसका जो है ना उपयोग में लाता था लोग कि ब्राह्मी लिपि का उपयोग जो है वेदों की अच्छी तरह संरक्षण हो, वेद की अच्छी तरह से देखरेख हो, जो सही रूप से इसका क्या हो सकते वो उपयोग में ला सके। पहला बात था। दूसरी बात देखा गया कि जो प्राचीन भारत में जो समुन्नत तरह से एक अच्छे तरह से व्यापार व्यवसाय फले फूले और अच्छी तरीके से वह विकसित हो, और विकसित तभी व्यापार होता है जो अच्छी तरह से वहाँ लेखा जोखा करने का काम हो। ये लेखा जोखा काम करने के दृष्टिकोण से भी ऐसा देखा गया कि यहाँ के जो है ना कि ब्राह्मी लिपि का उपयोग करते थे, तो ऐसा भी मानना है। अब हम लोग बात करते हैं कि यह लिपि जो है रियल में, सच्चाई में जो है देखा जाए, अच्छी तरह से अध्ययन किया जाए तो देखा जाता है कि यह लिपि जो है विद्वानों का मानना है, इतिहासकारों का मानना है, शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि यह लिपि जो है भारत में ही इसका उद्भव हुआ था। यह लिपि जो मिली थी कहाँ मिली थी? भारत में ही मिली थी। इसलिए कि आप सभी छात्रों से अनुग्रह है, आशा है कि यह जो है हम आप लोग को जो आज प्राचीन भारत में जो ब्राह्मी लिपि जो लिखा गया या ब्राह्मी लिपि क्यों नाम पड़ा, इससे रिलेटेड हम सोचे कि आप सभी को इसको नई जानकारी दे। आशा है कि हम फिर बहुत जल्द आपको नई जानकारी इतिहास के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।